नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किताब वाणी, जहां हम आपके लिए दुनिया की बेहतरीन किताबों का ज्ञान आसान भाषा में लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पैसे यानी मनी मैनेजमेंट के बारे में है। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ सेविंग मनी, जिसे लिखा है मनोज अरोरा ने। ये किताब सिर्फ पैसे बचाने के तरीके नहीं सिखाती, बल्कि पैसे के प्रति आपकी सोच बदल देती है। कैसे छोटी आदतें भी आपको वित्तीय आज़ादी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर ले जाती हैं, ये किताब उसी की गाइड है। शुरू करने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में पैसे को लेकर स्पष्टता आए, तनाव कम हो और आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएं, तो इस पूरे ऑडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैप्टर 1, पैसे बचाना क्यों ज़रूरी है। कई लोग सोचते हैं अभी कमाते हैं, बाद में बचा लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि सेविंग इज नॉट ऑप्शनल, इट्स एसेंशियल। मनोज अरोरा कहते हैं, बचत सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने का तरीका नहीं है, ये आपके सपनों का फ्यूल है। चाहे आपका सपना हो घर खरीदना, बिजनेस शुरू करना, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम, इन सब का रास्ता बचत से होकर जाता है। इस चैप्टर में वे बताते हैं कि क्यों सेविंग इज द फर्स्ट स्टेप टू वेल्थ क्रिएशन और क्यों ज्यादा कमाने से ज्यादा जरूरी है अच्छी तरह बचाना। चैप्टर 2, मनी माइंडसेट, सोच बदलो पैसा बदलेगा। अधूरा माइंडसेट सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत से लोग कहते हैं, अरे मैं इतना कमाता ही कितना हूं कि बचत करूं, लेकिन किताब कहती है सेविंग इज एन एटीट्यूड नॉट एन अमाउंट। आप 10,000 कमाते हो या 1 लाख, अगर आदत नहीं है तो पैसा कभी नहीं बचेगा। वे बताते हैं कि आपको अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना है, खर्च को आदत नहीं, जरूरत के आधार पर तय करना। खुद को हमेशा स्पेंडर नहीं, सेवर प्लस इन्वेस्टर समझना। हर रुपया आपके लिए काम करने वाला सैनिक है, उसे बर्बाद मत करो। यही माइंडसेट फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन का फाउंडेशन बनता है। चैप्टर 3, खर्चों की अनाटमी, पैसा बहता कहाँ है। किताब में मनोज अरोरा बताते हैं कि पैसा अक्सर अनजाने में खर्च होता है। जो चीज़ें छोटी लगती हैं, जैसे ऑनलाइन इम्पल्सिव परचेजेस, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, इमोशनल स्पेंडिंग, फेस्टिवल्स एंड शॉपिंग, सब्सक्रिप्शंस, ट्रैवल टेम्पटेशंस, ये साइलेंट किलर्स हैं। वे कहते हैं पहला कदम है अपने खर्च को पहचानना और उसे कैटेगराइज करना। नीड्स जरूरी, वांट्स अच्छे, डिजायर्स विलासिता, लीक्स बर्बादी। जब आप ये मैप बनाते हैं, आपको पता चलता है कि बचत आपके हाथ में थी, बस आपने ध्यान नहीं दिया। चैप्टर 4, 50-30-20 रूल वर्सेस योर पर्सनल रूल। किताब में बताया गया है कि पॉपुलर नियम जैसे 50-30-20 हेल्पफुल हैं, लेकिन हर किसी की उम्र, आय, प्रायोरिटीज अलग होती हैं, इसलिए हमेशा एक कस्टम सेविंग रेशियो बनाना चाहिए। मनोज अरोरा सुझाते हैं हर आय का कम से कम 20-30% बचत से शुरू करें, धीरे धीरे इसे 35-40% तक ले जाएं। वे बताते हैं कि पैसे बचाने का सबसे असरदार तरीका है पे योरसेल्फ फर्स्ट। जैसे ही सैलरी आए, पहले सेविंग, इन्वेस्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करें, फिर बिल्स, अंत में लाइफस्टाइल खर्च। यही सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड बनाता है। चैप्टर 5, इमरजेंसी फंड, जीवन रक्षक कुशन। बहुत से लोग कहते हैं इमरजेंसी आएगी तो देख लेंगे, लेकिन इमरजेंसीज पूछ कर नहीं आती। वे बताते हैं कि कम से कम 6 महीने की आय अलग रखनी चाहिए। इमरजेंसी फंड आपको जॉब लॉस, हेल्थ इश्यूज, बिजनेस लॉस से बचाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इमरजेंसी फंड को कभी भी इन्वेस्टमेंट की जगह ना माने। चैप्टर 6, द आर्ट ऑफ कटिंग एक्सपेंसेस, बिना दुखे हुए पैसे बचाना। किताब में प्रैक्टिकल और पेनलेस तरीके बताए गए हैं। अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस खत्म करना, बाइंग ड्यूरिंग सेल्स सेंसिबली, ईएमआई से बचना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज, ब्रांडेड के बदले वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स का यूज, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, फूड वेस्टेज कम करना। इन छोटे कदमों से साल भर में बड़ी बचत होती है। ये किताब कहती है सेविंग इज नॉट सैक्रिफाइस, इट्स स्मार्ट मैनेजमेंट। चैप्टर 7, ऑटोमेशन, पैसे को रोबोट की तरह आपके लिए काम करना। किताब में सबसे शानदार कॉन्सेप्ट है ऑटोमेशन ऑफ मनी। हर सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक कर दें। एसआईपी, आरडी, ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स, लोन ईएमआई, इंश्योरेंस प्रीमियम। जब पैसा आपके दिमाग को बाईपास कर देता है, तब आप अनावश्यक खर्चों से बच जाते हैं और वेल्थ बिल्डिंग एफर्टलेस बन जाती है। चैप्टर 8, इन्वेस्टिंग, बचत का असली उपयोग। किताब का यह हिस्सा सबसे शक्तिशाली है। मनोज अरोरा बताते हैं सेविंग इज स्टेप 1, इन्वेस्टिंग इज द रियल ट्रांसफॉर्मेशन। बचत से आप सुरक्षित होते हैं, इन्वेस्टिंग से आप फाइनेंशियली फ्री होते हैं। वे बेसिक इन्वेस्टमेंट पाथ्स बताते हैं, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, पीपीएफ, इंडेक्स फंड्स,
एनपीएस, एफडी, आरडी, गोल्ड, डिजिटल या ईटीएफ, रियल एस्टेट इफ नीडेड। और सबसे जरूरी, कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। अगर आप हर महीने 5,000 रुपए भी एसआईपी में डालते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको भविष्य में लाखों करोड़ों की वेल्थ दे सकता है। चैप्टर 9, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, आपकी संपत्ति का सबसे बड़ा दुश्मन। जैसे ही इनकम बढ़ती है वैसे ही खर्च भी बढ़ जाते हैं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। किताब चेतावनी देती है, अगर आपकी लाइफस्टाइल आपकी इनकम से तेज बढ़ती है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। इसलिए इनकम बढ़े तो लाइफस्टाइल नहीं, सेविंग रेट बढ़ाइए। चैप्टर 10, द पाथ टू फाइनेंशियल फ्रीडम। किताब का अंतिम हिस्सा बताता है, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई जादू नहीं, बस एक फॉर्मूला है। स्पेंड लेस, सेव मोर, इन्वेस्ट मोर। रिपीट, अगर आप 30-35% तक सेविंग और इन्वेस्टिंग रखते हैं तो 10 से 15 साल में आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं। मनोज अरोरा कहते हैं, पैसा जितना कमाते हैं उससे नहीं, जितना रोकते और बढ़ाते हैं उससे वेल्थ बनती है। दोस्तों, द आर्ट ऑफ सेविंग मनी सिर्फ एक किताब नहीं, जीवन बदलने की टूल किट है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपना लेते हैं तो ना सिर्फ पैसा बचेगा बल्कि आपका भविष्य सुरक्षित, शांत और नियंत्रण में होगा। आज से ही शुरू कीजिए। एक छोटी सेविंग भी आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी है। अगर आपको यह ऑडियो बुक सारांश पसंद आया हो तो किताब वाणी को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें ऐसी और बेहतरीन किताबें लाने की प्रेरणा देता है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई फाइनेंशियल, लीगल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हम आपको सलाह देते हैं कि कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।